अपनी लाइफ को एक पिक्चर की तरह अपने सामने लेके आओ और उसका हर एक इवेंट उसको याद करो। आपकी लाइफ की हर घटना को याद करो। आप खुदा के बड़े हाथ को वहां पाएंगे। जब परमेश्वर ने उन्हें बुलाया, फिर राजा के दिल में डाला कि वो उन्हें दुखी करे। उनके बच्चे तक मारने लग गए और तब परमेश्वर ने मूसा को चुना। वो मूसा बच्चा था अभी। उसकी मां को मालूम हो गया कि अब मैं अपना बेटा छुपा नहीं सकती। उसने लकड़ी की टोकरी बना के उसमें उसको फेंक दिया। किसने उठाया उसे? रानी ने, राजे की बेटी ने, क्योंकि वो नदी पे नहाने गई थी। कोई रानी, कोई राजकुमारी नदी पे नहाने नहीं जाती थी। ये रूल था राजघरानों का कि कोई रानी नदी पे नहाने नहीं जाती थी। उनके लिए पॉन्ड होते थे, उनके लिए स्विमिंग पूल बड़े बड़े उनके घराने में होते थे। पर उस दिन परमेश्वर ने उसके दिल में डाला, आज तू जब नहाएगी तो नदी में जाएगी, क्योंकि वहां मूसा था। और बाइबल कहती है जब मूसा वहां पहुंचा तो उसकी बहन भी पीछे पीछे थी कि मेरे भाई का क्या हुआ। जब टोकरी खोली गई तो मूसा रो रहा था। उसने एक्सेप्ट किया मूसा को। मूसा 40 साल उस भवन में रहा राजकुमार बन के। पता है क्यों? क्योंकि मूसा चुना हुआ था। परमेश्वर जानता था अगर मूसा चुना हुआ है और मैंने अपना दिल, अपना कर्म और अपनी पूरी तरह से अपनी इच्छा और मेरे काम करने का तरीका अगर मूसा पे प्रकट नहीं किया तो ये कल लोगों को छुड़ा नहीं पाएगा। कैसे? क्योंकि मूसा राजघराने में बड़ा हुआ। जब मूसा अभी पलंग पे होता था तो पलंग से नीचे उतरने के लिए जूती आती थी सोने की, कारपेट बिछता था और मूसा निकलता था। और जब मूसा 40 साल का हुआ उसे मालूम हुआ अरे मैं तो इब्री हूं, मैं तो हिब्री हूं, मैं तो मिस्री थोड़ी हूं, मैं अपने भाइयों को छुड़ाऊंगा। और बाहर जाके दो भाई जब लड़ रहे थे उसने एक मिस्री को मार दिया और रेत में छुपा दिया। अगले दिन जब बाहर गया तो उसके अपने इब्री बोले, अपने हिब्री भाई बोले, ए हमें मत रोक, जैसे कल तूने एक मिस्री को मार दिया था तुझे हमें मारने आया। मूसा को समझ आ गई, ना तो बल से, ना मेरे राज से, ना शक्ति से, अगर खुदा का काम करना है तो किसके द्वारा होगा। लेकिन मूसा भागा, क्योंकि मूसा को